अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और शामिल करते हैं खुशाब से। खुशाब में नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब के नौ मुंतखब ओहदेदारान को क्लर्क एसोसिएशन बार खुशाब की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब के नौ मुंतखब ओहदेदारान जिसमें सदर मलिक रिजवान जमाली एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी राना अरफान एडवोकेट, नायब सदर मोहतरमा सुल्ताना हबीब एडवोकेट और जॉइंट सेक्रेटरी मोहतरमा इरम फहीम जंजोआ को डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब के क्लर्क्स ने माला पहनाई और दिली मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर क्लर्क एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आसिफ जावेद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ, मेहर मोहम्मद अमजद और दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। अब आपको बताते चले गुजरांवाला से। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के MP और MNA के 5 फरवरी को जलसे के हवाले से बैठक हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद शफी से। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला गुजरांवाला के जलसे के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका MNA और MPA की अहम बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब गुजरांवाला में एक बार फिर बड़े जलसे से खिताब करेंगे और अपने कारकुनों का लहू गरमाएंगे। मुस्लिम लीग नून के MPA अब्दुर्रहमान गुजर साहब, चौधरी इकबाल गुजर साहब, इमरान खालिद भट्ट साहब और MNA बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम साहब, हाजी अमानुल्लाह वड़ैच साहब ने जलसे को कामयाब बनाने के लिए अपने अपने कारकुनों को अहम टास्क दिया और एक बार फिर जिला गुजरांवाला को नून लीग का किला साबित करना होगा। जी अब बुलेटिन में बात होगी ओकाड़ा से। ओकाड़ा में DG पंजाब की तरफ से फूड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ओकाड़ा DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिफ जावेद की मिलावट और जहरी साज माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। दीपालपुर रोड ओकाड़ा पर पापड़ फैक्ट्री की इंस्पेक्शन। 40 लीटर रिसंड ऑयल, 25 किलो काला रंग, 20 किलो एक्सपायर्ड मसाला जात को 5 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया। ओकाड़ा DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिफ जावेद ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस के हमरा दीपालपुर रोड पर पापड़ फैक्ट्री में कार्रवाई की। खुराक की तैयारी में रिसंड ऑयल और खुले मसाले जात की मिलावट की जा रही थी। प्रोडक्शन एरिया में हशरात और गैर जरूरी सामान की मौजूदगी पर फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब बुलेटिन में बात होगी ओकाड़ा से। ओकाड़ा में 10 साला बच्ची झुलस कर जान बहाक हो गई और घर का सारा सामान भी जल गया। ओकाड़ा अफसोसनाक वाकया नवाही इलाके मंडी अहमदाबाद में पेश आया। ओकाड़ा आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिसने सारे घर को अपनी लपेट में ले लिया। ओकाड़ा वकुआ की वक्त मियाँ बीवी घर पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ बच्चे घर पर थे। अब आपको बताते चले ओकाड़ा से। ओकाड़ा में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान जारी कर दिया गया। सिसकती इंसानियत के लिए अपनी कलीद किरदार अदा करना, दुखी इंसानियत के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाते रहेंगे। आफतों मुसीबत की घड़ियों में अपनों को याद रखना एक अजीम अमल है। इन ख्यालात का इजहार जिला ओकाड़ा की समाजी शख्सियत सैयद नदीम जाफरी ने अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल रिनाला खुर्द के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन के लिए सर्दी के मौसम में इमदादी सामान आगाज सहरे ग्रीन कम्युनिटी पाकिस्तान के हवाले करने की खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा। इस मौके पर समाजी शख्सियात माजिद सईद राव, साजिद खालिक, आसिफ कम्युनिटी पाकिस्तान के डायरेक्टर अब्दुल बासित बलोच और दीगर शख्सियात मौजूद थी। माजिद सईद राव ने खिताब करते हुए कहा कि तोनसा शरीफ में सैलाब मुतासरीन जो आर्जी कयाम गाहों में मुकीम हैं, उनके लिए सर्दी के कपड़े, जूते, कंबल, जर्सियां, बिस्तर, कोट, पैंट, शर्ट्स, जैकेट्स और दीगर मलबूसात भिजवाई जा रही हैं। अब आपको बताते चले लोरालाई से। लोरालाई में इलेक्शन सेल का इफ्तिताही प्रोग्राम। मलिक इमान पेट्रोलियम सर्विस इलेक्शन सेल इफ्तिताही प्रोग्राम। अमीर जमात उलमा इस्लाम जिला लोरालाई उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PB5 लोरालाई हजरत मौलाना फैजुल्ला साहब, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 252 मलिक इमानुल्लाह खान नासिर साहब, जिला जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह काकर साहब, चेयरमैन काजी मोहम्मद सलीम और दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। अब आपको बताते चले लोरालाई से। लोरालाई में अवामी नेशनल पार्टी का इस्तकबाल। सब तहसील मुयक्खर में कबायली उमायदीन पार्टी कारकुनान का जिला सद मंजूर खान काकर, नामजद उम्मीदवार अवामी नेशनल पार्टी डॉक्टर अतागुल हमजा जई और अवामी नेशनल पार्टी के जिले काबीना का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब आपको बताते चले ओकाड़ा से। ओकाड़ा में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम। ओकाड़ा बाईपास नस्ब उस्मानिया होटल के करीब धुंध की वजह से बस मजदा से टकरा गई। एक शख्स जख्मी, मौके पर इब्तदाई तबीब फराहम की गई। ओकाड़ा बाईपास नस्ब उस्मानिया होटल के करीब बस मजदा ट्रक से टकरा गई। हादसा शदीद धुंध और लापरवाही की वजह से हुआ। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ। रेस्क्यू 112 इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस जाए हादसे पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 टीम ने जख्मी शख्स को मौके पर ही इब्तदाई तबीब दाद फराहम कर दी। अब बुलेटिन में बात होगी ओकाड़ा से। ओकाड़ा में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। बस टकरा गई। ओकाड़े के नवाही इलाके अड्डा गैम्बर के करीब धुंध की वजह से ट्रक बस से टकरा गया। 2 अफराद जख्मी, इब्तदाई तबीब इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू 1122 कॉलर के मुताबिक अड्डा गैम्बर नस्ब पंजाब पेंट हाउस के करीब ट्रक आगे जाती बस से टकरा गया। हादसा शदीद धुंध और लापरवाही ड्राइविंग की वजह से हुआ। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 112 इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल जाए हादसे पर पहुंच गयी। अब बुलेटिन में बात होगी लाहौर
सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। लाहौर सिंध पुलिस के जेर तरबियत DSP का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। DIG लॉजिस्टिक्स अतर इस्माइल ने जेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की। जेर तरबियत अफसरान को लॉजिस्टिक एंड प्रोक्यूरमेंट ब्रांच की वर्किंग और पेशावराना अमूर बराए आगाही की पंजाब पुलिस की प्रोक्यूरमेंट ब्रांच यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, फर्नीचर, स्टेशनरी समेत तमाम अशिया की प्रोक्यूरमेंट करती है। जेर तरबियत DSP को प्रोक्यूरमेंट के तरीकाकार, कम्युनिटी की तश्कील और हर चीज प्रोसेस के बारे में आगाह किया गया। अब बुलेटिन में बात होगी ओकाड़ा से। ओकाड़ा में चोरी की वारदातें न थम सकी। शहर ओकाड़ा और गिरदो नवाह में डकैती की वारदातें थम न सकी। रोजाना की बुनियाद पर डकैती की वारदातों ने पुलिस कारकर्दगी की नाअहली को पोल खोल दिया। ओकाड़ा शहर और गिरदनवाह में रोजाना की बुनियाद पर डकैतियों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ थानाजात में 3 डकैतियां। पहली वारदात थाना ए डिवीजन के इलाके मारूफ तिजारती बाजार MA जिना रोड 2 नामालूम मसला डाकुओं ने माजिद अली खान मोहम्मद डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक के कार को रोककर 5,75,000 रुपए नकदी और कीमती 5 मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। दूसरी वारदात दीपालपुर रोड रेड स्टेशन 2 नामालूम मसला डाकू ने जनरल स्टोर के मालिक रिजवान वल्द मोहम्मद असलम से 50,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। तीसरी वारदात में 2 नामालूम मसला डाकू ने दीपालपुर चौक के करीब तल्हा वल्द जुबैर से नकदी मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। अब बुलेटिन में बात होगी कोट गुलाम से। कोट गुलाम मोहम्मद में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं कारी निसार से। जी, कोट गुलाम मोहम्मद के कौमी हल्का NA 212 PS 47 के सियासी मैदान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने खड़े आजाद उम्मीदवार सरदार फैसल काछेलो ने बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। सरदार फैसल काछेलो ने गुज़िश्ता रोज अपनी रिहायशगाह काछेलो फ्रूट फार्म हाउस से शानदार रैली निकालकर मीरवा गोरचानी शहर से होते हुए अवामी जुलूस के साथ कोट गुलाम मोहम्मद शहर में पहुंचा, जहां इन्होंने अपने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अवाम के बुनियादी हकूक दिलाने के लिए निकला हूं। मैंने यहाँ देखा है कि सरकारी अस्पतालों में सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर है। सरकारी स्कूलों में गरीब व मस्कीन लोगों के बच्चे तालीम से महरूम है। अवाम रोड रस्तों से भी महरूम है। इंशाअल्लाह मैं जीत कर भरपूर खिदमत करने का अज़म रखता हूँ। मेरे दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे, चाहे मैं जीतूं या हारूं। अवाम के लिए आने वाले फंड में 1-1 रुपया अवाम पर खर्च करूंगा। अगर अवाम हकीकत में करप्ट सियासतदानों से बचना चाहती है तो इस दफा इनको रद्द करके मुझे मौका दे। सरदार फैसल काछेलो। अब बुलेटिन में बात होगी फाजलपुर से। फाजलपुर में धुंध का राज बरकरार। फाजलपुर शहर और इसके गिरदो नवाह में इस वक्त धुंध का राज। अहले इलाका गुज़िश्ता 20 दिनों से सख्त सर्दी की लपेट में है। कारोबार और दीगर सरगर्मियां भी मुश्किल में। धुंध के बायस दूर दूर तक हद निगाह न होने के बराबर है। ट्रैवल करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। अब बात होगी कमालिया से। कमालिया में डाकुओं की फायरिंग का वाकया पेश आया। कमालिया से MNA के उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर चौधरी असद रहमान के बेटे जैदुर रहमान की गाड़ी पर डाकुओं की फायरिंग साबिक वजीर मुमलकत असद रहमान के बेटे की फायरिंग गाड़ी पर हुई। डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग में जैदुर रहमान की गाड़ी को गोलियां लगी। फायरिंग में साबिक वजीर मुमलकत असद रहमान के बेटे जैदुर रहमान महफूज रहे, लेकिन वाकया थाना सदर की हदूद बटन मोड़ के करीब पेश आया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान डाकुओं ने गाड़ी पर फायरिंग की। अब आपको बताते चलें कि रंग बिरंगे फूल खिलते तो सभी देखते हैं, लेकिन मौसम सरमा की सर्दी में भी खिलते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल सबूर की इस रिपोर्ट में। बाहर के मौसम में हर तरफ फूल खिल जाते हैं, लेकिन खज़ां और सर्दी के सख्त मौसम में भी कुछ फूल खिलते हैं। नर्सरियों के मालिक का कहना है कि सर्द मौसम के फूल देखने से तल्लक रखते हैं। जनवरी के महीने में मुख्तलिफ अक़साम के फूल हमारी नर्सरियों पर मिलते हैं। लोगों की बड़ी तादाद फूल खरीदने के लिए नर्सरियों का रुख करती है। मैं नर्सरी का मालिक हूँ। हमारे पास इस जनवरी के महीने में जो कहीं भी फूल नहीं होते, हमारे पास जनवरी के महीने में प्राइमूला, रेननकुलस, साइक्लामेन, जेरेनियम, पिटोनिया ये फूल मिलते हैं और काफ़ी लोग हमारे पास ख़रीदने के लिए आते हैं। फूल खरीदने वाले लोगों का कहना है मुख्तलिफ अक़साम के हरे भरे फूल देखने से बहुत अच्छे लगते हैं। जनवरी के मौसम में अक्सर फूल नहीं होते नर्सरियों में, लेकिन अभी मैं आया हूँ यहाँ पे फूल लेने के लिए और इनके पास काफ़ी सारे फूलों की वैरायटी मौजूद है, जिसमें मैं तो लेने वाला हूँ जेरेनियम, बटूनिया, रेननकुलस, ये 3 फूल मैंने चूज़ किए हैं और हरे भरे सारे फूल यहाँ पे लगे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फूलों से जहाँ फ़ज़ा मुअत्तर होती है वहीं फूल देखने से भी खूबसूरत नजर आते हैं। फूल जहाँ भी हों माहौल की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। रवां साल बारिश न होने से फूलों की पैदावार में नुमाया कमी हुई है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।